गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ व्लॉग। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सिम्बू और शेरू हमारे घर में कैसे आए। यू नो सो मुझे बहुत पेट्स का बहुत शौक़ था बचपन से ही, लेकिन कभी भी मुझे मौका नहीं मिला उसको पेट करने का, क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं था। तो वो मैं कभी कोई स्ट्रीट पपी को उठा के लेकर आती थी घर में तो वो बहुत चिढ़ जाते थे, उसे भगा देते थे। तो मेरा बहुत टाइम से मेरे सपना था मेरा कि मेरे पास एक पेट होना चाहिए, पर उसके बाद फिर पढ़ाई में बिज़ी हो गए, उसके बाद काम में बिज़ी हो गए, तो वो चीज़ कभी हो नहीं पाई। तो देखते देखते ऐसे करते करते फिर टाइम निकलता चला गया और उसके बाद लग गया कोरोना। कोरोना का जो लॉकडाउन है वो करीब मुझे लगता है मार्च की 23 तारीख को लॉकडाउन लग गया था। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब हम पेट लेंगे, कि पेट होना चाहिए अपने पास और दिस इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग अ पेट होम। नेट पे सर्च करती थी कि पपीज़ कैसे मतलब मेरे तक पहुंच सकता है कोई भी पपी। तो हाँ नहीं करते करते ऐसे ही टाइम स्पेंड निकलता चला गया और फिर मुझे कहीं से पता चला कि किसी एक डॉबरमैन के 6-7 पपीज़ हुए हैं, तो मुझे शायद मिल सकता है। सो मैंने बहुत एग्रेसिवली ट्राई किया कि वो मुझे मिल जाए। लॉकडाउन था क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे। वो दिन का 2 आवर्स का स्लॉट देते थे ना कि इस समय आप बाहर जाके आपकी नेसेसिटी की चीज़ें ले सकते हैं। तो वो टाइम के अंदर मुझे था कि मैं जाऊं और मैं अपना बच्चा जो होगा वो लेकर आऊं। तो बच्चा पैदा हुआ तो उसके कुछ टाइम हो गया, 25-30 डेज़ होने के बाद मैं उसको मुझे जिसका था वो जिसके पास वो पपीज़ हुए थे, उसका मेरे को कॉल आया कि पपीज़ आर नाउ रेडी टू बी डिटैच्ड फ्रॉम द मदर्स, दे कैन नाउ लिव इंडिपेंडेंटली। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने फ़ोटोज़ में देखा था, वीडियोज़ उसने मुझे भेजी थी, तो मतलब 40 डेज़ का पपी जैसा होता है वैसे मुझे लग रहा था वो। तो भरी दोपहर थी, मुझे याद है 18th ऑफ मई था उस दिन 2020। तो भरी दोपहर में 1:30-2 बजे के करीब वो लड़का जिसके वहाँ पेट्स मतलब बच्चे पैदा हुए थे, तो वो दोपहर में आया मेरे पास उसको लेके, एक बास्केट में, इतनी छोटी सी बास्केट में लेकर आया था। और उसने जैसे ही बास्केट खोली तो ये सिम्बा जो था वो मेरे हाथ जितना बड़ा था, बस इतना सा बड़ा था। और कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि ये 40 डेज़ का है। वो मैक्सिमम मुझे 20-25 डेज़ के अंदर ही समझ में आया। पर अब वो लेकर आया था तो मैंने उससे जैसे ही उसको हाथ में लिया, एक तो गर्मी इतनी पड़ रही थी, उसको बास्केट में एक रख के लाया था, तो बहुत डरा हुआ था। पहली बार माँ से अलग हुआ था, पहली बार गाड़ी से आया होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में भी उस समय चल रही थी। और जैसे ही मैंने उसको हाथ में लिया, आई रियलाइज़ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो बच्चा इतना छोटा है, उसको इसी से मतलब उसकी माँ की ज़रूरत है उसे, और मैंने उसको अलग कर दिया। और वो पेन के साथ मैं उसको छोटे से इतने से मेरे हाथ पे आता था, उसको लेकर मैं घर आई। और घर आने के बाद मैं बहुत रोई, आई मीन लिटरली आई क्राइड। हो गया, फिर आ गया था तो उसका हमें सब कुछ करना था। अब वो इतना छोटा था कि वो अपने माँ के दूध के अलावा कुछ खाता पीता भी नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में। मैंने उसको लिटरली सेरेलैक मिला के पिलाती थी मैं उसको, कि वो उसको न्यूट्रिशन वो मिल सके। बहुत ऐसी पतली पतली चीज़ें बना बना के उसको मिक्सर से ग्राइंड करके जैसे छोटे बच्चों को देते हैं वैसे मैं उसको देती थी। तो धीरे करते 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 फिर थोड़ा सा 2-3 दिन निकल गए। फिर ऐसा हो गया कि उस समय ट्रैवल करने को स्टेट टू स्टेट जाने के लिए पासेस बनाने पड़ते थे। तो हमने पास के लिए अप्लाई किया था, तो जो 18th को सिम्बा आया और 21 का हमको पास मिल गया। तो सूरत से मेरे हस्बैंड आए मुझे लेने के लिए, और फिर वहाँ से मेरा और उनका पास बन चुका था। अब ऐसा था कि मम्मी और सिम्बा घर पे रहेंगे पुणे में, तो सब हो गया। फिर मम्मी का पास बना ही नहीं था। हमने सोचा था कि मम्मी को हम साथ में लेके जाएंगे, लेकिन मम्मी का पास नहीं बना था। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है, अब मम्मी रहेगी, सिम्बू रहेगा, तो मम्मी का थोड़ा सा मन बहल जाएगा। फिर ऐसे करते करते हम लोग जैसे वो निकले वहाँ से तो ट्राई कर रहे थे कि पास वेरीफाई हो जाए और सारी प्रोसेस हो जाए, पर नहीं हुआ। तो जब जैसे ही हम पुणे के सारे मैंने बैग्स वगैरह पैक कर लिए, सब कर लिया क्यों, और पुणे सूरत आने की पूरी तैयारी मैंने कर ली। और फिर जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे, लास्ट बैग मैं ऊपर से नीचे लेकर आ रही थी, तो इनके में मैसेज आ गया कि मम्मी वाला जो पास है वो भी वेरीफाई हो गया है और वो अब ट्रैवल कर सकती है।
तो अब हमको ऐसा था कि यार मम्मी का तो लेके चलेंगे मम्मी को, लेकिन अब सिम्बा का क्या करें। अब सिम्बा को गाड़ी में अलाउ करेगा नहीं करेगा, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। तो कैब से जिससे आए थे उससे फिर हमने सबसे पहले उसको पूछा कि भाई इतना छोटा सा हमारा बच्चा है, उसको लेके जाना है, आप अलाउ करोगे? तो कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर हम उसको इतना छोटा सा, बिल्कुल इतना सा, मैं उसको पुणे से सूरत लेकर आई थी 21 मई को 2020 में। रास्ते में पूरे रास्ता सो के आया है। जैसे थोड़ा सा जग जाता तो हम गाड़ी रोक के उसको सुसु करा देते, कहीं पॉटी करा देते। ऐसे 3-4 बार हमने उसको सुसु पॉटी कराते कराते लेकर आ गए सूरत में। फिर सूरत आने के बाद 2-3 दिन उसे लगे सेटल डाउन होने में, क्योंकि वो ट्रैवल करना बहुत छोटा सा था तो सारी चीज़ें उसके लिए अलग हो गई थी। अब ऐसे करते करते हमारे साथ रहने लगा, बड़ा हो गया, 1 साल का हो गया। जब दूसरे मतलब 2021 की जनवरी जब आई, जनवरी में ऐसा हो गया कि हम जहाँ रहते थे वहाँ पे पहचान के एक भाई थे जिनके पास में एक फ़ीमेल डॉबरमैन थी। अब डॉबरमैन था तो एक रिलेशन हमारा उनके साथ बन गया था। बहुत अच्छे लोग हैं वो, बहुत अच्छे से अपने जो डॉली है उनके बच्चे का नाम, तो उसको बहुत अच्छे से संभालते थे। डॉली भी बहुत इंटेलिजेंट थी, है मतलब अभी। तो फिर ऐसा हो गया कि बातचीत करते करते ऐसा था कि अब बढ़िया पहचान हो गई है। तो डॉली का जो है उस समय वो प्रेग्नेंट थी डॉली, और डॉली के हो गए बच्चे। 6 बच्चे हो गए थे, जिसमें से 2 ख़त्म हो गए थे किसी रीज़न से, और 4 जो है वो बच गए थे। तो 4 में से एक है मेरा शेरू। अब मैंने जिस समय सिम्बा को लिया था उस समय मेरे दोस्तों में बहुत हो गया था कि यार हमको भी चाहिए, हम भी करेंगे, हम भी रखेंगे, सो हैंडसम इज़ सो गुड। ऐसे करते करते मतलब एक उस समय जो कोरोना की जैसे वेव आई थी ना, वैसे वेव चली थी, डॉबरमैन की वेव आ गई थी। बहुत लोगों को डॉबरमैन चाहिए थे या कोई भी पेट चाहिए था, पर उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं पता था सबको। तो जब शेरू जब हुआ था तो उसके जब 40 डेज़ कंप्लीट हो गए थे तो हमने उन भाई से बात की थी, क्योंकि मेरे एक फैमिली फ्रेंड है जिनको बहुत मतलब उनको चाहिए था, बहुत शिद्दत से उन्होंने मुझसे बोला था कि उनको एक पपी चाहिए है। और जो पुणे में ही थे, हमारे घर के पास में ही रहते थे, तो हमने कहा कि वहाँ पे रहेगा तो मम्मी के साथ भी रह लेगा तो अच्छा हो जाएगा, वहाँ के हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से भी हो जाएगा और सबका मन भी लगा रहेगा। उस हिसाब से मैं वो भाई से अपना शेरू तो लेकर आ गई। और जब लेकर आई तो फिर वो थोड़े दिन तक हमारे साथ रहा, क्योंकि पुणे से कोई उसको लेने आने वाला था तो वो आ नहीं पाए टाइम पर। तो ऐसे रहते 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 क्या हो गया कि शेरू के साथ हमारा जो अटैचमेंट है वो बढ़ता चला गया, है ना। और सिम्बा का और शेरू का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होते चला गया। स्टार्टिंग में जब शेरू को लेके आए तो सिम्बा को कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि फिर से उसका प्यार बँटने लगा था, टाइम बँटने लगा था, अटेंशन बँटने लगी थी, तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगा था। वो इरिटेट हो जाता था, ऐसे दाँत दिखाता था उसको। और शेरू जिस दिन से आया है उसी दिन से उसने हमारे सबके दिलों में घर कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ही चुलबुला सा था। अपने माँ के पास पूरे 40-45 दिन रह के आया था, तो उसके अंदर एक अलग लेवल की मैच्योरिटी थी जो सिम्बा के टाइम पे उसके साथ नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादा दिन पहले आ गया था। तो बहुत अच्छे से रहता था, मतलब एक डॉग जैसे होता है ना कि बिल्कुल चुलबुला है, पूरे घर में दौड़ रहा है, सिम्बा को परेशान कर रहा है, सिम्बू के ऊपर जा के खेल रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो उस समय करता था। तो ऐसे 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, फिर ऐसा हो गया कि यार अब इसको नहीं देंगे, अब अपने पास रहेगा। फिर हाँ नहीं करते करते ऐसा हो गया कि जिनको चाहिए था वो लिटरली सूरत तक आए हैं गाड़ी से लेने के लिए शेरा को। वो शायद 1 आध महीने के बाद की बात है। तो ऐसा हो गया कि हमने उनको वापस भेज दिया, हमने शेरू को अपने पास रख लिया। तो मतलब डॉग्स के साथ ऐसा होता है ना कि अगर आप 10 दिन 15 दिन महीना भर उनके साथ रह लो तो आपके साथ एक उनका बॉन्ड बन जाता है, तो आप उनको बहुत इजीली ना लेट गो नहीं कर सकते। तो हमारे साथ भी वही हुआ, हम उसको दे ही नहीं पाए, महीने भर जैसा हो गया था हम उसको नहीं दे पाए। और शेरू और सिम्बू का बॉन्ड बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि अब अगर मैं इसको अलग करूँगी तो शायद सिम्बा के भी ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है ये चीज़ें, क्योंकि डॉग्स बहुत इमोशनल होते हैं। अगर उनके साथ मतलब ऐसे कुछ चीज़ें होती है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। तो बहुत सारा सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम शेरू को नहीं देंगे, शेरू हमारे साथ रहेगा। ऐसे करते करते फिर दोनों लोग एक साथ बड़े हो गए। फिर आप बाकी स्टोरी तो आपको पता ही है।
पर मैं आपको बताऊं कि 2 डॉबरमैन साथ में रहना बहुत आसान बात नहीं है। हमने रखा, हमारे घर में जितने लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, वो सब डॉग लवर्स हैं, इसीलिए हमारा काम कहीं ना कहीं आसान हो गया। अगर आपके घर में ऐसा कोई भी एक इंसान है जो डॉग से प्यार नहीं करता है, जिनको पेट्स पसंद नहीं है, तो इट कैन बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और शुरू में अटेंशन चाहिए रहता है, खिलौना जब तक रहता है तो सबको अच्छा लगता है, पर जब उसकी ज़िम्मेदारी आती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आई सजेस्ट एवरीवन, पहला पेट भी लेने से पहले अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि उसको आपकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है और उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उस टाइम पे उसकी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तो आप पेट को कंसिडर करिए, किसी भी पेट को, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, कोई भी पेट हो, तो बहुत रिस्पॉन्सिबली वो डिसीजन लेना चाहिए। अब हमने ले तो लिया, दोनों लोग हमारे साथ रहने तो लगे, बट हमारे साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई। जितना ज़्यादा वो प्यार देते हैं, जितना ज़्यादा अपने साथ एंटरटेन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उतना ही उनके साथ में ट्रबल भी आता है। यस, ट्रबल भी आता है, क्योंकि उनको जो खाना लगता है वो डबल हो जाएगा, उनका जो सप्लीमेंट्स है वो डबल हो जाएंगे, उनको घुमाना फिराना तो मानो कि एक साथ में हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको दुगने डबल डबल करना पड़ता है। तो बहुत इजी नहीं है 2 पेट्स, वो भी लार्ज ब्रीड के, एक साथ एक घर में, एक फ्लैट के अंदर रहना। तो आपको बहुत सोच के ये चीज़ करनी चाहिए। हमने नहीं सोचा था, हमें नहीं पता था, सीरियसली स्पीकिंग हमको नहीं पता था कि इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट और देखिए, चाहे जितना भी हम बच्चों से प्यार करें, सब कुछ करें, बट एक एस्पेक्ट होता है फिनेंशियल एस्पेक्ट, जो हमको आप में वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है। हम नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल है और हमको वो एक कैलकुलेशन लेके चलना पड़ता है। सो इन दैट केस आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा डगमग हो रहा है, तो होता है, बट इट इज़ ऑल मैनेजेबल। एज फार एज यू लव द किड्स, एवरीथिंग एल्स कैन बी मैनेज्ड। तो सारी चीज़ें होने लगी, अब बढ़िया से हम सब रहते हैं, एक घर में रहते हैं बहुत अच्छे से। सिम्बू शेरू का भी बॉन्ड अच्छा है, हमारे साथ भी उनका बहुत अच्छा रिलेशन बन गया है, जिया के साथ भी उनका बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।